क्या आपने कभी ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को देखा है और सोचा है कि इस विशालता का केंद्र कहाँ है? क्या यह केंद्र कोई साधारण स्थान है या यह वह जगह है जिसे हम भगवान का निवास कहते हैं? क्या इस अनंत आकाश में कोई ऐसा बिंदु है जो सृजन का स्रोत है, वह बिंदु जहां से यह सब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को हैरान कर रखा है। यह सवाल है हमारे अस्तित्व की जड़ का, उस परम सत्य का जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम विज्ञान, आध्यात्मिकता और दर्शन के माध्यम से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि यह रहस्य आपके भीतर छिपा है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड का केंद्र कोई दूर स्थान नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना का केंद्र है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या भगवान का निवास ब्रह्मांड के केंद्र में हो सकता है? विज्ञान, तर्क और प्रमाण का मार्ग हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह एक अकल्पनीय ऊर्जा का विस्फोट था, जिसे समय और स्थान का जन्म हुआ। 13.8 अरब साल पहले की यह घटना यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जैसे किसी गुब्बारे पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। लेकिन क्या यह विस्तार किसी केंद्र से हो रहा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि यह तो एक सिंगुलैरिटी थी, एक ऐसा बिंदु जहां भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते। यदि यह सच है तो क्या यह सिंगुलैरिटी ही वह केंद्र है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? क्या यह बिंदु उस असीम ऊर्जा का स्रोत हो सकता है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया? लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है, इस अकल्पनीय घटना का कारण क्या था? क्या यह सिर्फ एक भौतिक घटना थी या इसके पीछे कोई चेतना, कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही थी? विज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नए नए उपकरण और सिद्धांत देता रहता है, लेकिन क्या यह कभी उस अंतिम सत्य तक पहुंच पाएगा जो सृजन का कारण है? क्या विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर हमें इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं? जब हम ब्रह्मांड के केंद्र की बात करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस शक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हमारे वेदों, पुराणों में ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन मिलता है, जिसमें सप्तलोक, 7 स्वर्गीय लोक और सप्त पाताल, 7 अधोलोक का उल्लेख मिलता है। क्या ये लोक ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप का ही वर्णन करते हैं या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? क्या इन लोकों का संबंध ब्रह्मांड के केंद्र से है, उस स्थान से जहां से सृजन की शुरुआत हुई थी? योग विज्ञान में कहा जाता है कि हमारा शरीर ही एक ब्रह्मांड है और इसमें 7 चक्र मौजूद हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। क्या यह संभव है कि ये चक्र ब्रह्मांड के सप्तलोक और सप्त पाताल से किसी अदृश्य सूत्र से जुड़े हों? क्या हमारे भीतर ही ब्रह्मांड के रहस्य को चैप्टर 3। आज का विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में अद्भुत जानकारी दे रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरणों की मदद से हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं को देख पा रहे हैं। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ क्षणों बाद की स्थिति का भी अनुमान लगा पा रहे हैं। लेकिन क्या यह सब हमें ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचा पाएगा? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि यह हर दिशा में समान रूप से फैल रहा है। दूसरी ओर कुछ थ्योरी यह भी कहती हैं कि ब्रह्मांड का एक केंद्र हो सकता है, लेकिन वह हमारी समझ से परे है। क्या हम कभी ऐसी तकनीक विकसित कर पाएंगे जो हमें समय और स्थान की सीमाओं से पार ले जा सके और हमें ब्रह्मांड के उस बिंदु तक पहुंचा सके जहां से यह सब शुरू हुआ था? क्या यह यात्रा हमें सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक नए आयाम में ले जाएगी? चैप्टर 4। ब्रह्मांड के केंद्र की खोज में दर्शन हमें एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्मांड का केंद्र बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। यह हमारी अपनी चेतना का केंद्र है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह आत्मा ही वह बिंदु है जहां हम अपने अस्तित्व के अनुभव को केंद्रित करते हैं और यहीं से हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं। योग और ध्यान जैसे साधनाओं के माध्यम से हम अपनी चेतना को इस केंद्र में स्थिर कर सकते हैं और अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। जब हम अपनी अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तब हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड के सभी रहस्य हमारे भीतर ही छिपे हुए हैं।
क्या यह संभव है कि भगवान को पाने का रास्ता किसी दूर आकाश गंगा में नहीं बल्कि हमारे अपने हृदय में ही मौजूद हो? चैप्टर 5 ब्रह्मांड के केंद्र की तलाश हमें कई रहस्यमय तथ्यों और सवालों से रूबरू कराती है। क्या यह केंद्र वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक अवधारणा है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड अनंत हो बिना किसी केंद्र के? यदि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यह हमारी सीमित सोच और समझ का ही परिणाम है कि हम हर चीज को एक केंद्र के सापेक्ष ही देखते हैं? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड की रचना ही इस तरह हुई हो कि इसका कोई केंद्र न हो और यह हर जगह समान रूप से फैलता रहे? इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन यह हमारे मन को सोचने पर मजबूर करते हैं। यह ब्रह्मांड अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है और शायद यह हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इसकी खोज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह खोज हमें न सिर्फ ब्रह्मांड बल्कि खुद को भी समझने में मदद करती है। उत्तरों दोस्तों, ब्रह्मांड के इस विशाल रहस्य ने हमेशा मानवता को सोचने पर मजबूर किया है। क्या यह केंद्र वास्तव में मौजूद है? क्या भगवान का निवास यहीं है या यह सब हमारे भीतर है, हमारी अपनी चेतना के केंद्र में? क्या विज्ञान और धर्म, तर्क और आस्था एक दिन एक साथ आकर इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे? क्या हम उस परम सत्य को जान पाएंगे जो इस सृष्टि का आधार है? आपका इस विषय पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले समय में हम ऐसे ही और रोचक रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद।